वो क्या कहते हैं, कोई उसका भजन क्या करेगा। वो जिस पर कृपा करेगा, वो जिससे कराएगा, वही उसका भजन करेगा। अरे बात तो उनकी बड़ी ऊंची अवस्था की है। श्री नानक जी महाराज कहते हैं, हमसे कछु न होए मेरे स्वामी, ज्यों राखो त्यों रहिए। पर ये उन संतों की बड़ी ऊंची स्थिति की बात, जहां पर पूरा का पूरा सर्वभावेन समर्पण हो चुका है। और सर्वभावेन समर्पण नहीं है हम अपने मन की करते हैं, रागत द्वेष में स्वार्थ में पड़ के करते हैं, वहां पर ये शब्द लागू नहीं होंगे। फिर अगर उनको कोई लगाता है तो अपने पाप को, दोष को हल्का करने के लिए, समाज से छिपाने के लिए भले लगाता हो। तो उसका भजन कोई क्या, वो जिससे कराए बात ठीक है, भजन करते 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 हमसे नहीं होने वाला। आप कैसे मिलोगे? तो भगवान कहते भैया अब तो चिंता मत कर, सारा काम हमारे जिम्मेदार। सही माने में सही सही 16 आना भजन में भाइयों मन तब लगता है जब वो कृपा करेगा। पर अब वो किस स्थिति पर है, जब पूरा का पूरा समर्पण हो जाए। जैसे तो कृपा हमारे यहाँ पर सब पर, पापी पुण्यात्मा सभी जीवों पर परमात्मा की समान रूप से बरस रही, फिर भी विशेष कृपा का अनुभव वही कर सकेगा जो परमात्मा पर अपने को अधिक से अधिक समर्पित कर देगा, समर्पण कर देगा। इसलिए समर्पण बहुत ऊंचा साधन है। तो वो समर्पण के स्वर है जहां वो कहते हैं। इसीलिए इधर भगवान शिव जो कहते हैं होइए सोई जो राम रहे, जिन्होंने राम पर पूरा समर्पण कर दिया, समर्पित कर दिया, ये उनके स्वर है। फिर बात आती है कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है, जो जैसा कर्म करेगा, को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपना कर्म ही अपने को सुख दुख देता, ये सामान्य नियम है। सामान्य नियम ये संसार में, जो कर्म जैसा करेगा वैसा फल भोगेगा ही। पर यदि कोई कहे महाराज क्या कर्म के फल भोग से हम छुटकारा पा सकते, किसी तरह कोई विशेष कानून है? तो भाइयों भगवान की दया ही विशेष कानून है। परमात्मा यदि चाहे, क्योंकि एक ये भी सिद्धांत आता है कर्मों, जैसे कोई कहे नास्तिक ढंग का आदमी कि कर्मों का फल भोगते 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 कभी तो खत्म हो जाएगा वो, तब तो हम शुद्ध हो जाएंगे, तो कभी ऐसा होना संभव नहीं। कहो क्यों? एक कर्म का फल भोगते भोगते दूसरे तमाम नए कर्म मनुष्य और करके नए नए फल पैदा करता रहता है। एक छोटा सा हम कहते यज्ञ है, कितना पवित्र कर्म है, बहुत बढ़िया कर्म है, उसके द्वारा पापों का नाश होता है, सब कुछ पुण्य होता है। परंतु यदि यज्ञ करते समय सावधानी रही और लकड़ी के साथ कीड़ियां जा रही, कीड़ा जा रहे, कुछ जा रहे हैं, तो वो भी तो कर्म बनेगा साथ साथ की नहीं, वो भी तो कर्म बनेगा। इसलिए गोसाई जी ने कहा रक्त बीज जिम बाढ़त जाही, कर्मों का फल भोगते चलो, कर्मों के फल रक्त बीज राक्षस के समान बढ़ते चले जाते हैं। रक्त बीज राक्षस को ऐसा शाप वरदान था, उसको जो खून की बूंद गिरेगी उससे एक राक्षस रक्त बीज पैदा हो जाएगा। तो कोई चाहे कर्मों के फल भोगते भोगते हमें छुट्टी मिल जाए तो ना, वो तो भोगते भोगते नए नए कर्म और लागू होते चले जाएंगे। तो फिर कर्मों के फल से छुटकारा कैसे मिले? तो छुटकारा के लिए ये चौपाई कहेगी ना, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाभ्यू मेट सके त्रिपुरारी। अब एक जगह तो है विधिका लिखा मिट नहीं सकता है ना, न जायते क्षीयते कर्म कोटि कल्प शतैरपि आता है ना। एक तरफ तो वो ब्रह्मा भी मिटा नहीं सकते हैं, और एक तरफ यहाँ कहते हैं यदि तुम्हारी बच्ची, नारद जी ने कहा उनसे, मैना से, पार्वती की माँ से, पार्वती के बाप हिमाचल से, यदि तुम्हारी बच्ची जाके तपस्या करे तो भाभी के लेख को भी भगवान शिव मिटा सकते हैं। अब विरोधी बात है कि नहीं, एक जगह तो मिट नहीं सकता, जगह भगवान शिव मिटा। तात्पर्य क्या है? सामान्य नियम से तो कभी मिट नहीं सकता है, कानून यही। पर विशेष नियम, जिसको वीटो पावर कह लो अंग्रेजी में, विशेष नियम यह है कि परमात्मा की तरफ चलेगा, रो दे, प्रार्थना करे, तो भगवान की कृपा से सारे कर्म उसके क्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और सच्ची बात यही है, ज्ञान में, ज्ञान मार्ग में तो ज्ञान होने पर कर्म नष्ट हो जाते हैं। कर्म नष्ट होने का मतलब क्या? जो अहंकार, एक दिन कहा था भाइयों, पाप पुण्य जो कुछ मिलेगा ये सब किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? जो हम मैं माना हुआ मैं रात दिन करते हैं ना, इसी को मिलेगा। ज्ञान मार्ग में चलने से उस स्वरूप की उपलब्धि होने पर ये मैं जो है ज्ञान रूपी अग्नि में जल जाता है, राख सरीखे जरा जरा बचा रह जाता है शारीरिक कर्म करने के लिए, और कुछ दम में रह जाता है तो जल जाता है। जब मैं ही जल गया तो अब जन्मेगा कोई कहाँ जाके?
उसमें कोई संस्कार नहीं रहे, कोई वासना कामनाएं नहीं रही, तो जाए तो कहाँ जाए, वो जन्मे कैसे, इसलिए मुक्त हो जाता है। और भक्ति मार्ग में जो मैं है ना, इसे भक्त लोग क्या कहते, भक्ति रूपी जल से इसे उबाल लेते हैं। जैसे चना या कनक, कोई कहे हम डालेंगे खेत में, वर्षा भी है पानी भी है, पर ऐसी तरकीब बताओ डालें पर उसमें अंकुर न निकले, तो भाई दो ही बात है, या तो चना को भाड़ में भूज लो और या फिर गर्म जल में उबाल लो और फिर डालो जमीन में, पानी दो चाहे खाद दो चाहे कुछ दो, फिर वो नहीं जमेगा। तो ज्ञानी जो है वो तो अपने अहम को ज्ञान की अग्नि में जला डालता, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा, उसमें जला डालता है, और भक्त भक्ति रूपी जल में उबाल लेता है। इसलिए फिर उसका भविष्य में चल करके जन्म नहीं होता है, परमात्मा की प्राप्ति होती है। इस जन्म ने जैसा कि पहले के प्रारब्ध भर दिया था, जितना बाकी है उतने के वेग से शरीर स्वाभाविक चलता रहेगा, पर नए कर्म लागू नहीं होते। जैसे कहते हैं ना, कार या बस ट्रक, कोई ये जो वाहन है खूब वेग से चलाते चले जाओ, और जाते जाते आगे जब ढाल आ जाती है, ड्राइवर लोग क्या करते हैं, पेट्रोल बंद कर देते, पेट्रोल बंद कर देते, गाड़ी चली जा रही। इस तरह से ज्ञानी के जो पहले प्रारब्ध भर दिया गया, पहले जो वेग से चला रहा था गाड़ी, वो जो वेग भर दिया गया, अब पेट्रोल बंद कर दिया, तब भी पहले वाले वेग से गाड़ी चली जा रही। अब अगर अब जो है नई स्पीड गाड़ी पकड़ने वाली नहीं है, जहां पर उसका वेग खत्म होगा गाड़ी खड़ी हो जाएगी, जब तक पेट्रोल नहीं। तो ज्ञानी का क्या है, जो प्रारब्ध भर दिया गया जन्म के समय, वो जो भरा हुआ है वो उसी को वो काट करके आगे खत्म हो गया, नया कर्म लागू कुछ नहीं होता, नया लागू इस प्रकार जन्म नहीं होता। इधर भक्ति मार्ग ले लेना, या यूं समझ लो जीवन के दो तीन तरीका होते हैं। एक तो क्या होता है, अधिकांश लोगों का जीवन तो ये है कि पेट्रोल जल रहा है गाड़ी चल रही है। गाड़ी की दो तीन दशाएं होती है भाइयों, एक तो ये होता है कि पेट्रोल जल रहा है गाड़ी चल नहीं रही, और एक होता है पेट्रोल जल रहा है गाड़ी चल रही, और एक होता है पेट्रोल नहीं जल रहा है और गाड़ी चल रही। तीनों में फायदा किसमें, आप विचार करके देखो, तीनों में किसमें फायदा है। तो बात क्या है, जो लोग केवल सोचते रहते उठपटांग, करते नहीं अच्छे कर्म, उनका तो पेट्रोल केवल जल रहा है, मार्ग कुछ नहीं तय हो रहा। और जो लोग मार्ग तय करते, साधन भजन करते, पेट्रोल भी जल रहा, रास्ता भी तय हो रहा, और जब उस तत्व को प्राप्त कर लिया तो आगे का कर्म कुछ नहीं बन रहा, जो पहले के था और बिना पेट्रोल की गाड़ी चली जा रही। थोड़े संकेत बता रहे आपको। तो वहां जो कहा कि भाव्यू मेट सकें त्रिपुरारी, वो किसके लिए है, जो परमात्मा की शरण में विशेष रूप से जाए, तो भगवान अपनी कृपा करके उसके कर्मों को क्षीण कर देते हैं। इस प्रकार की बात आती। इसमें एक बात और रही जो लोगों में चर्चा रहती, वो ये रहती, महाराज बिना परमात्मा की रुचि के, इच्छा के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। लोग कहते कि नहीं कहते, इसकी वोट में अपने पाप को हल्का करने की कोशिश करेंगे, महाराज वो अगर न करा हुआ है तो हमसे भला कैसे हो। वही तो कहा, हमने ताकत क्या है। कोई लोग तो यहाँ तक कह रहे महाराज वो समर्थ हुआ तो हमको क्यों न रोक दे, हम कौन करने वाले, अगर रोकना चाहे तो हम गलत कर्म करने वाले कौन होते, हमारी क्या हस्ती है। इसका तो उत्तर है, भगवान इतने शरीफ इतने श्रेष्ठ हैं कि शक्ति दिया आपको तमाम शक्ति देकर के परमात्मा स्वतंत्र कर देता है। अगर शक्ति देकर के बंद करो, शक्ति देकर के अगर परतंत्र करे परमात्मा, तो बात हो जाएगी प्रभु जो आपने दिया हमको हमारे मन की करने की नहीं मिलती, तो आपको देने का फायदा क्या रहा। तो भगवान क्या कि हमने तेरे को शक्ति दे दी है, संकेत कर देंगे ये कर्म गलत या अच्छा है, आगे तू स्वतंत्र है, करे या न करे। इस प्रकार स्वतंत्रता परमात्मा ने दी है। अब जो इधर कहते बिना उसकी इच्छा के पीपल का पत्ता नहीं हिलता, इसमें बात क्या, ये बात सच है, परमात्मा की शक्ति के माध्यम से सब कुछ हो रहा है। शक्ति यदि परमात्मा की सत्ता न हो तो कुछ नहीं हो सकता। कह रहे हैं, सुन रहे हो, बैठे हो, हाथ हिलाओ, सांस लो, सब कुछ जितना हो रहा इसकी ओट में परमात्मा की सत्ता ही काम कर रही। इस रूप में कहा जाता बिना परमात्मा की इच्छा के पीपल का पत्ता नहीं हिलता। परंतु ये नहीं कोई पाप और कुछ कर्म करे वो कहे परमात्मा की इच्छा सुबह सो नहीं। कैसे, जैसे कोई बिजली के तार में करंट आ रहा हो और वो आदमी लेकर के किसी दूसरे के टच करा दे, छुआ दे, लगा दे, उसके लगाने से आगे वाले व्यक्ति की मृत्यु हो गई। कई तो आजकल आत्महत्या कर लेते, बड़ा भयंकर पाप है, बहुत घोर पाप।
रौरो नरक आदि की प्राप्ति हो, जो आत्महत्या करने की सोचते हैं लोग। तो इधर कह रहे तार टच करा दिया, उसकी मृत्यु हो गई। अब जब मृत्यु हो गई, लोग कहते हैं देख तूने मारा। वो कहता हमने बिल्कुल नहीं मारा। किसने मारा? कहते बिजली थी इसमें इसलिए मरा वो। बिना बिजली के तार लाओ, हम लगाते देखे मर जाए। वो जिद कर रहा है, बिल्कुल हमने नहीं मारा। अजी हमने मारा हो, तुम तार लाओ बिना बिजली को लगाते। कहते क्यों नहीं मर जाता? इसमें बिजली थी तो बिजली ने मारा। तो क्या कोर्ट बिजली को फांसी देगी? कहो भाइयों, किसको फांसी देगी कोर्ट? आप बताओ। और वो सच कह रहा है कि नहीं? अगर इसमें बिजली न होती तो न मरता। ये झूठ तो नहीं कह रहा है, बात तो सच है। इतना होने पर भी कोर्ट फांसी किसको देगी? उस तार लगाने वाले को। बात क्या? बात ये है बिजली के अंदर कर्तापन नहीं है। शक्ति शक्ति है, उसके अंदर कर्तृत्व का अभिमान नहीं है। इसलिए जहां कर्तापन है पाप वहीं लागू होता है। और उस व्यक्ति में कर्तापन इसने तार लगाया है, इसलिए पाप का भागी वो बनेगा। न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य प्रभो। यहां तक भगवान ने कहा ना, हत्वापि सैमान लोकान न हंति न निबध्यते यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते। जिसके अंदर अहंकार का भाव नहीं रहा, बुद्धि जिसकी कर्मों में लिपायमान नहीं होती, सारे लोग को मार डाले तब भी उसको धेला भर का पाप नहीं लगता। अहंकार जब नहीं तो पाप लगेगा किस पर? तो ये जो कहा गया बिना उसकी इच्छा के पीपल का पत्ता नहीं हिलता, इसका मतलब वैसे ले लेना तार में बिना बिजली की वो मरता नहीं। ये ठीक है, अगर उसकी सत्ता शक्ति न हो तो कुछ नहीं होगा, पर सत्ता शक्ति होने पर भी परमात्मा के अंदर कर्तापन नहीं। बिजली नहीं कहती है हमें किसी के लगाओ, वो नहीं कहती ट्यूब जलाओ, बल्ब जलाओ, लाउड स्पीकर चलाओ या ये करो, कुछ नहीं। उसमें कोई कर्तापन नहीं, जो मन जचे जैसे करो। हरा जलाओ, पीला जलाओ, सफेद जलाओ, तो जहां कर्तापन वही पाप का भागी होता। तो इस प्रकार ये दो चार तरह के सिद्धांत आते हैं, अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल सब सही है। इनको टकराओगे तब थोड़ा उस प्रकार से गड़बड़ी मचती है। तो बात इस पर हम पहले कह रहे थे कि सत्संग का मतलब भाइयों क्या है? जब तक सच्चाई को जीवन में नहीं पकड़ोगे, झूठाई से दूर नहीं होगे, तब तक सत्संग करना बहुत मुश्किल काम है। सुन भले लो, देखो कई लोग 20-50 वर्षों से सुनते चले आ रहे होंगे, पर उनकी समस्याएं शायद वही बनी होंगी। अब भी कहा कि हमारा मन नहीं लगता और घर में नाना प्रकार खड़ी। बात क्या है? जीवन में सच्चाई कोई पकड़ी नहीं, और सच्चाई पकड़ ले तब तो काम बन गया। इसलिए वो जो सच्चाई पकड़ने वाला क्षण है, वो जो लव है, निमेश है, सेकंड है, कुछ भी कह लो, वो बहुत बड़ा भारी जीवन के लिए कीमती क्षण है। उसकी अरबों खरबों रुपया से भी तुलना नहीं की जा सकती। तो यहाँ कहा जो सुख लव सत्संग, और जिस समय सच्चाई सही सही ढंग से जीव पकड़ लेगा, इसकी आत्मा खुद गवाही देगी कि अब मौज में आ गए। और जब तक डुप्लीकेट मिलावट का जीवन है, तब तक स्वयं ही आत्मिक संतोष नहीं होगा, मौज का जीवन अनुभव नहीं करेगा। तो ये बात यहाँ पर कहा सिंह, उसने लंकिनी ने कहा। गोसाई महाराज के बाद कहते आशीर्वाद देती वो कि आप नगर में प्रवेश करेंगे और भगवान का काम करें, प्रभु का हृदय में ध्यान रखें। आगे और बात आती, देखो जिस पर परमात्मा कृपा है, जीवन की बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का बड़ी सुगमता से पार कर जाता है परमात्मा कृपा से। आगे चौपाई बताई। इसके आगे श्री हनुमान जी महाराज अब लंका के मकानों में अपनी माँ की खोज कर रहे हैं। यहाँ गोसाई महाराज कहते हैं मंदिर मंदिर प्रतिकर खोजा। एक आपको आश्चर्य लगेगा, ऐसी बात लगती है, तो लंका में रहे तो रहे राक्षस और हैं सब मंदिरे मंदिर। कहो भाई ये बात कैसी? रहे तो रहे राक्षस। हनुमान जी महाराज कह रहे लंका निश्चर निकर निवासा। यहाँ तो राक्षस ही राक्षस सब भेला है, उन्हीं के सब मकान है और राक्षस ही राक्षस रह रहे हैं, पर उनके मकान जितने गोसाई महाराज सब मंदिर। ये कोई अटकल पंचू गोसाई महाराज नहीं लिख देते हैं, बार बार देखो। मंदिर मंदिर प्रतिकरी शोधा, देखे जाता अग्नित जोधा। मंदिर कहा, फिर गयो दशानन मंदिर माही। फिर दशानन के मकान कोई मंदिर कहते, राक्षसों के घरों को मंदिर कहा, रावण के घर को मंदिर कहा। आगे फिर देख गोसाई महाराज कहते हैं भवन एक पुण्य दीख सुहावा। अब वो मंदिर नहीं है, समझे कि नहीं? वहां अलगाव कर दिया। फिर क्या कहा? हरि मंदिर ता भिन्न बनावा। उल्टी बात है, भवन एक अलग देखा, वहां भगवान का मंदिर अलग है।
तात्पर्य राक्षस जितने दुष्ट हैं इनके घर तो सबके हैं मंदिर, और जो एक थोड़ा शरीफ आदमी है उसका घर घर है। तो कोई इंसाफ करते गोसाई महाराज? सोचो, अरे भाई कह सकोगे महाराज विभीषण के घर को मंदिर कहते तो कुछ अच्छा भी लगता, और जहां बोतलें चढ़ रही, शराब कबाब दुनिया भर के कुकर्म हो रहे, उन सबके घरों को गोसाई महाराज मंदिर कहते हैं। आगे फिर इसी प्रकार चर्चा, कोई गोसाई महाराज सोते में नहीं लिख रहे हैं, जिस समय लंका फूंकी गई तो फूंके शब्दों के अनुसार अगर अर्थ लें तो मान लो लंका के मंदिर तो हनुमान जी महाराज ने सब फूंक दिए और जो घर था उसे छोड़ दिया। देखो उल्टी बात है। वहां कहेंगे जारा नगर निमिष एक माही, हाँ वहां बताएंगे देह विशाल परम हरुआई। श्री हनुमान जी महाराज का शरीर बड़ा विशाल लंबा चौड़ा, पर कागज तरीके हल्का है। करते क्या है, मंदिर ते मंदिर चढ़ी भाई, इस मंदिर में आग लगाया, उस मंदिर में आग लगाई, मंदिर से मंदिर पर कूदते चले जा रहे। तो जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। सारा नगर फूंक दिया, मंदिर सब फूंक दिए, विभीषण का घर छोड़ दिया। तो विभीषण के घर को बार बार घर कहते हैं और राक्षसों के घरों को क्या कहते हैं, मंदिर कहते हैं। कारण क्या है, कई तरह के अर्थ प्रतीत होते हैं। एक तो ये ले लो कि मंदिर और मकान में अंतर क्या होता है। मंदिर मकान में अंतर यही होता भाइयों, मंदिर में देवताओं की मूर्ति पधराई जाती, नहीं तो जो ईंटा चूना पत्थर मंदिर में लगता है वही ईंटा चूना पत्थर मकान में लगता है। अंतर यही, वहां पर देवता की प्रतिमा विशेष पधराई जाती है और मंदिर में स्त्री पुरुष बाल बच्चे आदि रहते हैं। गोसाई जी महाराज का भाव यहाँ मालूम होता है, वो श्री हनुमान जी महाराज के साथ साथ चल रहे हैं। क्योंकि कई जगह गोसाई महाराज भी पाठ किया, आप लोग वहां भी आ रहा, यहाँ मन यहाँ ऐसा हो रहा, यहाँ मतलब कहाँ, गोसाई कह रहे जहां पर हम हैं, हम है। तो गोसाई महाराज हनुमान जी महाराज के साथ साथ चल रहे हैं। अब आप बताओ, जिस मकान में हनुमान जी महाराज पहुंच जाएं, उस मकान को गोसाई जी महाराज अपने भाव से क्या कहें, कहो भाई। मकान में जाके ढूंढ रहे हैं हम अपनी माँ को, अब गोसाई महाराज को क्या लगे, हनुमान जी को देखें कि उन लुगाई टाबरों को देखे, ध्यान उनका क्या है। श्री हनुमान जी महाराज जब पहुंच रहे मकान में, गोसाई जी को लगता है तो हमारा तो बस देवता हनुमान, वो जहां जहां जाए सबके सब मंदिर। विभीषण के घर को क्यों नहीं मंदिर कहा, क्योंकि विभीषण के घर में हनुमान जी नहीं गए, बाहर खड़े होके पुकारते हैं विभीषण, तुरंत विभीषण उठता आए, उठ करके मकान के बाहर आ गए। तो गोसाई महाराज कहते हो घर है। जब लंका फूंकने लगे, सबके घरों पर छतों पर डागलों पर चढ़े फूंका, परंतु विभीषण के छत पर मकान पर डागला पर नहीं गए, इसलिए गोसाई महाराज फिर वहां पर वही बात कह देते। तो गोसाई महाराज की जो भावना है, उस भावना की तरफ आप देखोगे तब, और नहीं तो बड़ा उल्टा लगेगा। एक दो बार नहीं, कई बार गोसाई महाराज कहते हैं। तो सारे मंदिरों को मानो गोसाई महाराज छान डालते हैं। देखते हैं रावण के मंदिर में महल में अलग गए, ये सब देखा, अलग देखा एक मकान बना हुआ और भगवान का मंदिर वहां पर अलग है। ये भी देखते रामायुध अंकित गृह, धनुष बाण, भगवान राम के जो आयुध हैं, शस्त्र हैं, धनुष बाण का चिन्ह बना हुआ। शोभा कहते नहीं बनती है, तुलसी दल आदि तुलसी के वृक्ष लगे हुए। हनुमान जी महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं। ढूंढते ढूंढते शायद ऐसा लगता प्रसंग के अनुसार रात को 3 साढ़े 3 बजे के समय, 4 बजे के समय करीब होगा। रात भर श्री हनुमान जी महाराज खोजते रहे पर माँ सीता का पता नहीं चला। हर मकानों में जाते हैं, जैसे कल परसों कहा था भाइयों ना, सूंघते तक है, कहते ना राम राम, यहाँ तो दुर्गंध आ रही, ये तो वो शराब की बू आ रही, इतना वो खोजते हैं। तब 3-4 बजे करीब देखा, एक मकान दिखाई दिया, राम के आयुध बने। हनुमान जी महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं और आश्चर्य करते हैं, यहाँ तो राक्षसों का वास है, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। यहाँ देखो लिख रहे हैं ना, यहाँ यहाँ, जैसे भाई आप कोई कहो यहाँ, यहाँ का मतलब जहां आप हो वहां तो है ना, और अगर कहते वहां, इसका मतलब जहां आप नहीं हो। जब गोसाई महाराज कहते यहाँ लिख रहे हैं हनुमान जी के पक्ष में, यहाँ कहाँ, यहाँ हनुमान जी सोच, यहाँ सज्जनों का बात कहाँ, इसका मतलब गोसाई महाराज साथ है। मन में सोचने लगे कि बात क्या है, ये बात क्या है। यहाँ पर सारे राक्षसों के बीच में एक इस प्रकार का मंदिर, कैसे उनको आश्चर्य लगता। और सच में आश्चर्य की बात है भी। आश्चर्य बात क्या है, वो ये है कि रावण परमार्थ का इतना कट्टर विरोधी है
कोई भजन पूजा पाठ यज्ञ हवन कीर्तन कोई भी कह लो, कोई शुभ कर्म रावण अपने राज्य में करने के अलाउ नहीं करता, अनुमति नहीं देता। जही जही देश धेनु युद्ध ज पावे, नगर गांव पुर आग लगावे। जहां कुछ हो रहा हो, कथा सत्संग नाम कीर्तन आदि, मार डालो, खा लो पकड़ पकड़ के, एक को जिंदा मत छोड़ो, ये उपद्रव मचा हुआ। तो जो इन सत चर्चाओं का इतना विरोधी रावण है, उस रावण के मकान के बगल में ही एक मकान बना जिस पर राम नाम लिखा है, धनुष बाण बना। तो आश्चर्य की बात है कि नहीं? अरे भाई कोई 10, 20, 50 मील दूर का एक मकान होता, चलो भूल भटक में छूट गया, कोई नहीं पहुंचा वहां मारने खाने, पर रावण की बिल्डिंग के पास ही में विभीषण के चरित्र की यहाँ पर न्यू का पता चलता है। रहस्य क्या है? रहस्य ये है कि रावण आदि राक्षसों को, खासकर रावण और मेघनाथ को, इनको तो युद्ध से फुर्सत नहीं। आज कुबेर पर, कल स्वर्ग पर, परसों कहीं पर, नरसों कहीं, रोज भले लोगों पर हमला करना, मारना काटना, उनको जाके लूटना पीटना, ये रावण का धंधा था। आखिर जब लंका का इधर इतना बड़ा राज्य है, उसकी देखभाल, हिसाब किताब की चेकिंग, लिखा पढ़ी कौन करे? ये काम विभीषण कर दिया करते थे रावण की अनुपस्थिति में। इसीलिए जिस समय विभीषण भगवान राम की शरण में चले जाएंगे, सुंदरकांड के अंत में आएगा प्रसंग उधर, तो गोसाई महाराज बताते हैं, रावण पूछेगा अपने गुप्तचरों से, बता उस विभीषण की क्या हालत है? मूर्ख, यहाँ से छोड़ के गया है ना, देखो ना, करत राज लंका शठ त्यागी, मूर्ख यहाँ राज्य कर रहा था। अब बताओ राजा कौन, रावण था कि विभीषण था? राजा तो रावण है, पर कहने का मतलब क्या था? हमारी अनुपस्थिति में सर्वे सर्वा वही रहा, चाहे काला करे चाहे सफेद करे। अच्छा, ये अब इसी में सब रावण का स्वार्थ छिपा हुआ था। रावण का स्वार्थ क्या छिपा था? रावण समझता रहा चलो हमारे न रहने पर पीछे देखभाल कर लेता है, एक मोटा है, कर लेने दो, भजन कहाँ तक करेगा, एक कहाँ तक करे। बल्कि हम तो कभी कैसा लगता है, ये रामायुध अंकित गृह जो है ना, धनुष बाण राम नाम, ये शायद रावण ने ही पेंटर को बुला करके सब कराया होगा। अपने पड़ोस में बिल्डिंग रावण ने ही विभीषण की बनवाई है शायद। इसलिए उसका जड़ोड़ जड़ क्या है कि रावण ने भी सोचा इसको मत मारो, भजन करने की छूट दिए रखो, इसी में हमारा फायदा है, स्वार्थ सिद्ध होगा। अगर इसको मार कूट के भजन छोड़ा देंगे तो हमारा भी बड़ा भारी नुकसान होगा। नुकसान कैसे होगा? जब देवताओं ने, भगवान शिव ब्रह्मा ने वरदान दिया था रावण को, जिन्होंने, उन्होंने तो आगे जाके विभीषण को वरदान दिया, कहो पुत्र वर मांग। विभीषण से कहा बेटा तू वरदान मांग ले। बाप की प्रॉपर्टी का हकदार बेटा होता। भगवान शिव भक्ति वाले हैं, वो सोचते हैं ये जब भक्ति लेगा तो भी बेटा के समान भक्ति वरदान मांग ले। विभीषण ने कहा ते ही मांगो भगवंत पद कमल अमल अनुराग, हे प्रभु हमें प्रभु के चरणों की विशुद्ध भक्ति दो। भगवान शिव ने मस्तु कहा। अब देखो रावण क्या सोच, कितना चालाक है। वो सोच रहा है कि जिन ब्रह्मा शिव ने हमको वरदान दिया था, खूब भोग पदार्थ मिलेंगे, ये होगा वो होगा सब होगा, उन्होंने इसको वरदान दिया है। अगर मार कूट के इसकी भक्ति हम छुड़ा देते हैं तो वरदान हो जाएगा झूठा, तो जो हमको मिला वो, समझे कि नहीं भाइयों? ये उसका वहम देखो, उसके अंदर वो हमारा भी तब झूठा हो जाएगा। इसलिए ना ना, इसका सच बना रहने दो, कोई नहीं तू कर राम राम, तेरे लिए छूट है, तेरे लिए छूट है। और दूसरी बात और बताए जो विद्वानों ने माना है, विभीषण के जीवन का एक कलंक भी था भाइयों। कलंक क्या था? आगे प्रसंग में आएगा उस बात, यहीं पर देखो भले विभीषण जीवन कलंक क्या था। इस मुरव्वत में, इस कंसेशन में विभीषण फंसे हुए परमात्मा से विपरीत है, थोड़ा परमात्मा से दूर है। उनके मन में क्या आती? उनके मन में आती है हमारा भाई दुनिया के लिए चाहे कुछ भी करता हो, परंतु हमारे लिए तो बाधा नहीं पहुंचाता भजन साधन में। ये बड़ा भारी घोटाला विभीषण के जीवन का है। इसको विद्वानों ने कलंक माना विभीषण के सर पर। हमारा भाई कुछ भी करता रहे दुनिया के साथ में, पर हमारे को तो छूट दिए भजन साधन की। ये जो हमारा पर, इसलिए तो हनुमान जी महाराज आगे कहेंगे, विभीषण को भाई कहेंगे। विभीषण अब तुम सोच लो अपने जीवन में, अगर रावण को भाई बनाना है तो उधर चलो, हमको बनाना तो हमारी तरफ आओ। जीवन में तुमको एक निर्णय लेना पड़ेगा। तुम सोच लो वो खून वाला रिश्ता सही है कि धर्म वाला रिश्ता सही है। विभीषण के मन में ये भाई पने का पक्षपात था, जैसे भाई भतीजावाद कहते ना आजकल,
आजकल अपना समाज बर्बाद क्यों हो रहा? वो सच्चाई नहीं पकड़ी। हर बात का समाधान मूल में सच्चाई पर जाएगा। जिसने जीवन में सच्चाई नाम की चीज नहीं पकड़ी है, उसकी नौका सब तरह से डगमगाएगी, पग पग पर फिसलेगी। देखो जैसे भाई भतीजावाद आजकल कितना बढ़ा है, पार्टीबाजी कितनी बढ़ी। चौड़े लोग कहते हैं, कई मंत्रियों की बात सुनते हुए कहते हैं, अपनी पार्टी का कोई हो, गलत सही कोई भी काम हो कर दो तुरंत, दूसरी पार्टी वाले सही भी है मत करना कभी। ये ट्रेनिंग दी जाती। अपना परिवार के कोई भाई भतीजा है, आंख मूंद के गलत सलत कर दो। ऐसा धार्मिक जगत तक में भ्रष्टाचार। अपनी संप्रदाय को कुकर्मी दुराचारी तब भी छूट है, उसको साष्टांग पढ़ के दंडवत। दूसरी संप्रदाय का अच्छा भी है तब भी आलोचना का पार। इन चीजों ने हिंदुओं का सत्यानाश बड़ा जबरदस्त किया। जो हमारे अंदर भाई भतीजा हुआ, ये मारो मारो, ये हमारा नहीं है, अच्छा भी है तब भी वो बात। विभीषण के जीवन में एक कमी थी, हमारा भाई है। तभी हनुमान जी महाराज जब देखें कहेंगे ठीक है, रह जा, तेरे को ठीक रास्ते पर हम लाए। यद्यपि विभीषण जब हनुमान जी को देखा तो आश्चर्य बड़ा लगता। क्या कहें, ये ब्राह्मण तो बड़े मस्त दिखाई देते, क्योंकि हनुमान जी के जीवन में कोई लगाव लसड़ पसड़ कहे नहीं, बिल्कुल प्योरिटी सोलाना विशुद्ध सत्य तत्व चमक रहा। सारे चैत्र हनुमान जी के देखो है कहीं कोई गुंजाइश जरा से, केवल और केवल सत्य सत्य के अनुयायी है। तो हनुमान जी महाराज को देख विभीषण आश्चर्य करते हैं, बड़े प्रभावित हुए। परंतु फिर भी थोड़ी थोड़ी देर के बाद मिर्जापुरी लोटा सरीखे वो गुड़कते हुए नजर आएंगे। आगे एक प्रसंग, जिस समय हनुमान जी को मेघनाथ बांध लाएगा ना सभा में, विभीषण देखेंगे तो फिर मन में आएगी। पहले तो हनुमान जी की तरफ मुड़े, उसके बाद जब देखा कहा हमारा भाई है तो बड़ा जबरदस्त, देखो बंदर को मान लिया। हनुमान जी विभीषण का मुंह देख रहे, देखो ससुरा कैसा दो कौड़ी के, हमको बंधा देख करके इतने डुल गया उधर पे, इतने। अरे ये नहीं जानता हम किस लिए बंधुआए, आगे देखना क्या करेंगे, आगे करेंगे क्या। हमारी इस बात को सत्यता को नहीं देख रहा, और जरा दे हमको बंधा देख करके फिर अपने दुष्ट भाई की तरफ उधरी पक्ष लेने के मन में ढुल गया। तो विभीषण के जीवन के बड़ी भारी भाइयों कमी थी। एक तरफ देखो राम को पाना है, राम नाम बाहर लिख रखे, और दूसरी तरफ राम की पत्नी को जो चुरा करके लाया दुष्ट कुकर्मी दुराचारी भाई, उसके साथ विभीषण जी बसर कर रहे हैं। ये बताओ सही है कि गलत बात है? ये विभीषण के जीवन में प्योरिटी नहीं है, विशुद्धता नहीं है, यही डुप्लीकेट जीवन, मिलावट का जीवन है। यदि हम आप विचार करें तो हम तो समझते भाइयों यही दशा में पड़े हुए ज्यादातर लोग। आज क्या है, भजन साधन भी न छूटे, नहीं छोड़ना चाहते, और पाप कर्म भी नहीं छोड़ना चाहते। यूं समझ लो पाप कर्म के साथ हम लोग समझौता किए हुए, इतना तो ये होगा और इतना ये होगा, चलेंगे दोनों, समझे जीवन में। कई लोग कहेंगे महाराज व्यापारी है, क्या करें, बिना झूठ बोले काम नहीं चलेगा, तो झूठ भी बोलेंगे और राम राम भी करेंगे। ये क्या है, ये समझौतावादी जीवन है, इस जीवन से पार नहीं होने का है जब तक मनुष्य केवल परमात्मा का सच्चाई का पक्ष नहीं लेगा। अस्तु में कह रहे थे भाई विभीषण के अंदर जो रावण के प्रति ममत्व है, हमारा भाई, ये उसी का सब खेल है। ये हनुमान जी महाराज जब देखते हैं कहते यहाँ पर कैसे आ गया, कहते हम हाँ ध्यान दे भाइयों। तो ये कह रहे थे विभीषण जी के जीवन में इतनी कसर है, इसलिए हनुमान जी महाराज जब देखते हैं इन राक्षसों के बीच में, तो रावण ने तो अपने मतलब के लिए बिल्डिंग बना दी थी, छूट दी थी, पर विभीषण उसी में खुश है। वाह हमारा भाई हमको तो कुछ नहीं कहता है ना। इस दृष्टि देखो तो रावण के पाप में विभीषण जी भी साझीदार बनते हैं, पापी की सपोर्ट करने वाला। तभी तो महाभारत युद्ध में आता है बड़े बड़े अच्छों को भगवान शांत ने पहले मौत के घाट क्यों उतारा। ये थोड़ा सच्चाई की बिल्कुल प्योर खरी बात है। भीष्म पितामह बाल ब्रह्मचारी दृढ़ प्रतिज्ञ, द्रोणाचार्य कृपाचार्य, ये कितने अच्छे लोग माने जाते समाज में, पर इन सब का राम राम सत्य पहले हुआ, दुर्योधन का सबसे पीछे। बात क्या थी, बात ये थी कि प्योर सच्चे नहीं थे। कसर क्या, भगवान श्याम ने सोचा ये जो सच्चाई के ऊपर से दम भरने वाले हैं, भीतर से बुराई के साथ संबंध है, ये समाज के और ज्यादा घातक। कर्ण का सारा दानीपना अंत में समर्पित किसके था भाइयों? ये तो जानते हो कर्ण किसके समर्पित था। कोई भला आदमी अगर किसी गुंडा दुराचारी के समर्पित है तो समझना चाहिए वो पूरा पूरा भला नहीं। अगर पूरा भला होगा तो गुंडा दुष्ट का साथ क्यों करेगा? कुछ न कुछ उसकी दुर्बलता है जिसके कारण वो बुरे लोगों से संपर्क रखता है, अथवा वो संपर्क छोड़ने में मजबूर है, छोड़ नहीं पा रहा, नहीं छोड़ पा रहा। तो एक एक की महिमा बड़ी भारी। अब कर्ण कितना दानी है,
अर्जुन भी उसके समान सामने दान में फीके पड़ जाएंगे। जब कर्ण मर रहा है ना, भगवान श्यामदल ले गए थे ना दर्शन कराने अर्जुन को, चल दिखावे, कहा कर्ण जितना बड़ा दानी अर्जुन कुछ पूछ मत। अर्जुन को धक्का भी लगा कि हमसे बड़ा दानी। कहते एक ब्राह्मण की पत्नी शरीर छूटा था, अर्जुन के यहाँ गया, कहा राजन ऐसी बात हमारी पत्नी ने कहा था जब शरीर को हमारे दाह करना तो केवल चंदन की लकड़ी से करना। तो राजन हम आपके पास चंदन की लकड़ी की भीख मांगने आए, हमें चंदन की लकड़ी दे दो ताकि अपनी पत्नी का दाह संस्कार उससे हम करें। अर्जुन कहते ब्राह्मण इतनी तो नहीं, 10, 20, 25 किलो को हो तो दे दें, एक कई मन इतनी लकड़ी तो हम नहीं दे सकते। कहा कोई बात नहीं, चल दिए। उसके मन में आई चलो कर्ण के पास चले। कर्ण के पास जो पहुंचा, या बात बताई, कर्ण कहा कहो मेरा, कहा ये बात है राजन। कहा कोई बात नहीं, अभी लो। सेवकों को आज्ञा दिया जो नया महल बना है ना, नए चंदन के दरवाजा पल्ला लगे सब उखाड़ उखाड़ के लाओ, ढेर करो। या देख लो हृदय की बात, हृदय की विशेषता है, उदारता देखो। तमाम तोड़वा करके सब ब्राह्मण से कहा जितनी जचे ले जाओ। इस प्रकार का दानी होने पर भी भगवान श्यामदल उसका पक्ष क्यों नहीं लेते? इसीलिए सारी विशेषताएं उसकी अंत में दुर्योधन के समर्पित हैं। दुर्योधन जैसा कहे वैसा करना है, तो बताओ ये प्योरिटी हुई, भलाई में विशुद्धता हुई कि मिलावट रही? तो ये मिलावट का जीवन मनुष्य का हमारा ये बहुत ही विचित्र है। इसी में मनुष्य बड्डावाडोल फिर रहा है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी उधर। ये विभीषण की हालत रही। हनुमान जी महाराज जब देखते हैं तो उनके मन में आई कि देखो ऐसी ऐसी बात है। खैर वो सोच रहे थे, इतने में 4 बजे के लगभग समय होगा, विभीषण जगे और उनके मुंह से राम राम निकला। देखो भजन साधन सब हो रहा ऊपर ऊपर, पर भीतर से कुसंग का परित्याग नहीं है। मुंह से निकला, सो के उठते ही मुंह से राम नाम निकलना थोड़ी विशेषता रखता है। विशेषता क्या रखता है? जिन विचारों को लेकर आप सोते हो, सोकर उठो वही विचार सबसे आगे आएगा। एक ये भी बात है, सोती समय जो विचार मनुष्य के मन में आवे ज्यादा, समझ लेना चाहिए मनुष्य उसी प्रकार का है। दिन भर जो खटपट करोगे, जिन जिन चीजों में मन टच करेगा, सोती समय सारा वही नक्शा मनीराम जो सामने रखता है। वही प्रातःकाल तो हनुमान जी ने सोचा कि कोई अच्छा आदमी लगता, सो प्रातःकाल उठते राम राम किया। आज तो हनुमान जी महाराज वहां पर गए और आवाज लगाई, भाई तुम कौन हो, हम आपसे मिलना चाहते हैं। सुनते विभीषण उठ करके आए। हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का वेश बना के गए थे ताकि सरल आदि समझ करके जो असली बातें हो वो हमको सब बता देना। प्रणाम करके पूछा हनुमान जी महाराज से, कहो विप्र अपनी कथा सुना के कहो। हमें आज ऐसा लगता है कि तुम हरिदासन मत, हमें तो लगता है या तो तुम भगवान के कोई बहुत उच्च कोटि के बड़े भारी भक्त हो, ऐसा लगता है। और नहीं तो ये लगता है कि साक्षात राम ही तो नहीं हो, ऐसा वेश बदल करके हमारे को कृतार्थ करने के लिए आए हो, ऐसा जानना चाहते हैं। हनुमान जी महाराज वहां क्या करते हैं? हनुमान जी महाराज लौकिक परिचय नहीं देते। तब हनुमान कही सब, हनुमंत कही सब, राम कथा निजना। विभीषण तो जानना चाहते, विप्र आपकी कथा, आपका चरित्र कहो। हनुमान जी महाराज के जीव के चरित्र में क्या, कथा में क्या धरा? जीव की तो व्यथा है व्यथा, कथा तो प्रभु की है। अपना केवल नाम बताया। हनुमान हमारा नाम रामायण भर में आप ध्यान दो तो अंजनी सुत कहीं नाम है, अंजना का मां से लेकर के संबंधित कहीं नाम है, नहीं मिलेगा। हनुमान जी महाराज को लौकिक संबंधों बिल्कुल आस्था नहीं, विशुद्ध धार्मिक संबंध मानते। इसलिए यहाँ पर हनुमान जी महाराज ने अपना नाम केवल बताया और भगवान राम की कथा सुनाई। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, ये बातें कही और सुनते ही आंखों में आंसू भराता है। विभीषण भी बड़े मगन होते हैं और हनुमान जी महाराज तो मगन होते ही हैं। इसके बाद विभीषण कहते हैं, सुनहु पवन सुत रानी हमारी, सुनहु पवन सुत हरि जी में दशनन मांग जीव बिचारी, तात कबहु मोहि जानिया ना था, तात कबहु
अरे करियाही कृपा भानुकुल नाथा करी तामस तनु कछु साधन नाही प्रीति न पद सरोज मन माही अब मोहि भरोसा हनुमता अब मोहि अबिनो हरि कृपा मिलहि नहीं सकता जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा तो तुम मोहि दर्श हठि दीन्हा सुनहु विभीषण प्रभु कई भीति करहि सदा सेवक पर प्रीति कहु कवन माया परम कुलीना कपि चंचल सबहि विधिहीना प्रात ले जो नाम हमारा माता तुमसे कहते तो लोग मानते साथ मत बोलो हमारे जब मना कर दिया एक दो बार तो भी तले जो नाम हमारा ते ही दिनों ताही न मिलई आहारा असमय अधम सखा सुनु रामा मोहु पर रघुबीर सिया रामा कीनी कृपा सुमिरि गुण रामा माँ भरे बिलोचन मीर सिया रामा बोलने को साथ पीछे रखें खूब जोर। विभीषण देखो हनुमान जी महाराज सामने खुल पड़ते हैं। उन्हें जब समझा सच में बहुत उच्च कोटि के भगवान के भक्त हैं या स्वयं भगवान हैं तो खुल पड़ते हैं। अब देखो विभीषण अपने मुंह से स्वयं अपनी स्थिति का वर्णन करते हैं। यदि विभीषण जी ने जीवन में सच्चाई प्राप्त कर ली होती भाइयों तो ये दशा होती नहीं जो अपनी दशा वर्णन कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, हनुमान जी हमारी दशा सुनो, जैसे दांतों के बीच में जीभ रह रही। इस एक ही पंक्ति में विभीषण जी का मानो सारा इतिहास आ गया। और ध्यान देना, विभीषण जी पहले जन्म में क्या थे? विभीषण जी पहले जन्म में क्या थे? याद भाइयों, पहला जन्म क्या था इनका? राजा प्रताप भानु की तरफ मन को ले चलो। प्रताप भानु के क्या थे? मंत्री थे।
उसके सचिव मंत्री थे न विभीषण जी, और धर्म रुचि नाम था इनका, धर्म रुचि। इन सब बातों की बड़ी आध्यात्मिक लंबी चौड़ी व्याख्या है। एक होती धर्म रुचि, एक होता धर्मसार आदि करके होता है। तो धर्म में रुचि केवल थी, पर धर्म पूरा जीवन विभीषण के नहीं था। पहले जन्म में प्रताप भानु राजा के जब मंत्री थे तो धर्म रुचि थी। प्रताप भानु राजा में बड़ी आसक्ति थी, उसे शिक्षा देते थे, सिखाते थे, पर वहां पर भी इनकी स्थिति क्या थी, चूंकि राजा है, जो आज्ञा दे हमें माननी है, चाहे उचित हो चाहे अनुचित। वही कमजोरी यहाँ के सताती है। रावण बड़ा भाई है, जो जचे आज्ञा दे हमें माननी है, उचित हो चाहे अनुचित हो। तो धर्म में रुचि केवल थी, पर धर्म का वास्तविक स्वरूप जीवन में नहीं था। वही दशा अब इनकी है। जैसे प्रताप भानु राजा गोसाई महाराज कह रहे हैं, वहां भी कहा हितकारक उपदेश देता रहा, उसी तरह यहाँ कहा रावण के भी हित की बात सोचते। पर ये मुश्किल तो एक पड़ती है विभीषण जी के जीवन में कि पहले अपना हित सोच लेना। जो बड़ी भारी जबरदस्त कमी है रावण के साथ रहने की। एक तरफ राम राम कर रहे, दूसरे जो सीता जी को राम की पत्नी चुरा कर लाया है उसके साथ समझौता किए बैठे। आगे तो आप देखोगे कितनी जबरदस्त कमी है। सीता जी जब से आई है लंका में अशोक वाटिका में, विभीषण राम राम कर रहे हैं, पर एक दिन भी सीता जी से मिलने नहीं गए। बताओ भगत का लक्षण है। वो रात दिन बैठी रो रही प्रभु के वियोग में, और इधर एक प्रभु का भक्त जो नजदीक है वो कभी जाकर के थोड़ा सा आश्वासन भी नहीं दे सकता। क्यों नहीं जा रहे जानते हो? डर है, कहीं चले गए तो भाई साहब डंडा लेके खड़े, न दे निकाल न दे। ये कमजोरी है कि पूर्णता विभीषण की? ये राम भगत का लक्षण है क्या? ये डर के मारे कहीं चले गए, रावण जान पाया कि वहां गया था तो हमारी मरम्मत न करे, इसलिए नहीं जा पा रहे। तो विभीषण जी अपने मुंह से कह, जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती, हनुमान हमारा जीवन तो यहाँ बिल्कुल वैसे ही है। और क्या कभी हमें अनाथ समझ करके प्रभु हमारे पर कृपा करेंगे? तामसी शरीर है, राक्षस कुल में जन्मे हैं, कुछ भजन नहीं, प्रभु के चरणों में प्रीति नहीं है। अब हमको इतना तो भरोसा हुआ कि बिना प्रभु की कृपा के संत नहीं मिलता। जब भगवान ने आज कृपा की तब तुमने आज हमको जबरदस्ती दर्शन दिया, तो तुम मोहि दरस हट दीना। हनुमान जी ने जो सोचा था विभीषण जी को वही प्रतीत होता। यही सन हठ करी हो पहचानी। हनुमान जी ने क्या कहा था? ये साधु लगते हैं। साधु का मतलब साधनोत पर कार्य मिति साधु, जो दूसरे के काम को साधे वो साधु है। अपने काम अपने स्वार्थ को जो साधे वो असाधु है। तो वहां जैसे हनुमान जी ने कहा जबरदस्ती इनसे जान पहचान करेंगे, साधु से कोई जान पहचान नुकसान नहीं है, वैसे विभीषण कहते हैं प्रभु ने जब कृपा की तो आपने जबरदस्ती हमको दर्शन दिया। तो विभीषण हम क्या कहें? हनुमान जी महाराज से कहते हैं सुनो विभीषण। तब हनुमान जी महाराज ने कहा विभीषण भैया क्या कहें, प्रभु की रीति है वो सेवक पर सदा प्रीति करते हैं। विभीषण जो अपनी ग्लानी प्रकट की, हम राक्षस कुल में है, कुछ भजन साधन नहीं जानते, हनुमान क्या हम गरीब पर भी कभी परमात्मा राम कृपा करेंगे? इसमें सारे भाव उनके आ जाते हैं। हमें भी खुला स्वतंत्र उनके प्यार का जीवन बिताने का कभी मौका मिलेगा क्या? आज तो इस जंजाल में लंका के हम फंसे हैं जो निकल भी नहीं सकते, दांतों के बीच जीव सरीखे। क्या कभी वैसी दशा हमारी होगी? हनुमान जी महाराज कितना सुंदर जवाब देते हैं, भैया उनकी रीति है, उनको सेवक उनका बड़ा प्यारा लगता। तुम मत सोचो कि प्रभु तुमको नहीं चाहते। तुम्हारी जो भी भक्ति है इससे प्रभु बड़े प्रसन्न है। तो मन में कोई दूसरी अन्यथा विचारधारा मत में मत लाओ। और तुम्हें विश्वास न, तुम ज्यादा क्या कहें, हमारी तरफ देख लो। हम बड़े कौन अच्छे खानदान के जन्मे थे। हम कौन अच्छे खानदान? बंदर जाति में जन्मे थे, जिसका नाम लेते लोग कहते थे नाम लोगे बंदर बंदर करोगे तो प्रातःकाल भोजन नहीं मिलेगा। ऐसी जाति में तो हम जन्मे थे। और अब देख लो प्रभु ने कितना ऊंचा हमें बना दिया, वो हम अपने मुंह से क्या कहें? हमने कहा हम कैसे, जैसे कागुशु ने कहा ना गरुड़ से, गरुड़ हम क्या बताएं परमात्मा राम के उस दयालु स्वभाव के बारे में। शकुना धम सब भात या पावन, शकुन में भी सबसे नीच अधम हम। सब तरह से अपवित्र, प्रातः काल होते का अगला जो है गंदी चीज खाना शुरू करता।
सब भांत पावन, पर प्रभु मोहि कीन विदित जग पावन। ऐसे अपावन अशुद्ध को भी प्रभु ने सारे संसार में प्रसिद्ध कर दिया, पवित्र सिद्ध कर दिया। अस स्वभाव कहूं सुनो न देखो, कई खगेश रघुपत समलेखो। ऐसा स्वभाव संसार में किसका होगा? प्रभु के समान, श्री राघव के समान हम किसी को देखते समझते नहीं। तो हनुमान जी महाराज कहते भैया हमारी तरफ देखो। गोसाई महाराज ने विनय में, कवितावली में कई पदों में अपने मन के भाव बताए। राम नाम की महिमा जहां कही है, यहां तक उन्होंने कह दिया तुलसी तनु देखो। साखी वेद पुराण है तुलसी तनु ताको। वेद पुराण साक्षी है, गवाही देते सो तो है ही कि राम नाम लेने वाले की ऐसी सी दशा होती, गति होती बढ़िया। और नब जचे तो तुलसी तनु ताको, हमारे तन की तरफ ताक लो, देख लो हम कैसे थे, कहां से क्या से क्या हमको ऊंचा बना दिया। तुलसी एक दिन वे रहे जब मांगे मिले न चून। अभागा जन्म करके, जन्मा हुआ समझ करके लोग गोसाई महाराज के दाना नहीं देते थे। सामने पड़ जाए तो घृणा लगती थी, आज किस पापी का मुंह देख लिया। एक समय हो रहा और कृपा भई रघुनाथ की तो लुचुई दोनों जून। जब प्रभु की कृपा भई तो कहते लुचुई दोनों जून मिल रही तरातर रोटी, यूं समझ लो। घर घर मांगे टूक पुनि, भूपति पूजे पाए। गोसाई महाराज देखो कितना गरीबी का और कितना संपन्नता के जीवन देखा है। कहते एक दिन वो था जो दरवाजे दरवाजे एक टुकड़ा टुकड़ा रोटी मांगते डोलते थे, कोई देता नहीं था। और एक जमाना हो गया जो बड़े बड़े राजा आके पैर पूजना चाहते। घर घर मांगे टूक पुनि, भूपति पूजे पाए। तो कौन था वो टुकड़ा मांगने वाला? कौन था? ते तुझे तुलसी तब राम बिन। वो राम के बिना वाला तुलसी था और ते अब राम सा है। अब वो राम वाला तुलसी हो गया ना, अर्थात राम से नाता जोड़ के जब राम के हो गए तो दशा हो गई। तो गोसाई महाराज जी से कई जगह वहां कहेंगे हमारी तरफ देख लो भैया, और हम क्या ज्यादा कहें, हमारे जीवन से प्रेरणा ले लो।